हेलो एवरीवन। आज है 10 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, फंडामेंटली देखा जाए तो बहुत ही तगड़ा शेयर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है और ऐसी कंपनी है जिसमें कभी भी मंदी नहीं आ सकती। ऐसा बिजनेस करती है ये। हाल फिलहाल में इसमें तेजी की शुरुआत हुई है और पिछले कई वक्त से अगर हम देखें तो मार्केट में जो तेजी चल रही थी, लेकिन फिर भी ये शेयर उस तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब तेजी मार्केट में उतनी ज्यादा नहीं है, तब इसने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। और इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि आईटीसी लिमिटेड के शेयर में खरीदारी करने का क्या अभी सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी कई सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आईटीसी 212 रुपए का शेयर है और आज अगर हम देखें तो मार्केट में गिरावट थी, लेकिन आईटीसी के शेयर में 3.5 से 4% की अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और काफी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में आज यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली भी हुई है। 6.5 करोड़ शेयर्स आज खरीदे बेचे गए एनएससी में। और बीएससी में देखें तो 25 लाख के आसपास के शेयर की खरीद फरोख्त हुई है यहाँ पर। तो काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पर है देखने को अगर हम देखें तो। और आईटीसी की अगर मैं बात करने जाऊं तो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है ये, उसमें कोई शक नहीं है कि आईटीसी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है ये और इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाई है। देखिए, कहने को तो ये कंपनी मेन सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट बनाती है, मतलब जो मेन उसका सेक्टर है वो ये है। लेकिन अभी भी जो अगर हम देखने जाए तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इनका होटल बिजनेस से निकलता है। एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इनका एफएमसीजी से निकलता है। एफएमसीजी में अगर हम देखने जाए तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा अग्रेसिवली एफएमसीजी की तरफ अपने आप को ले जाने की कोशिश की है। और कंपनी खुद भी ये कोशिश कर रही है कि इनको जो वैल्यूएशन मिले वो एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिले। लेकिन अभी अगर हम देखें तो उनको सिगरेट सेक्टर का वैल्यूएशन दिया जा रहा है, लेकिन कंपनी कोशिश कर रही है कि उनको एफएमसीजी का वैल्यूएशन मिले जो काफी प्रीमियम होता है। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये कंपनी आपको हजारों में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी सिर्फ 212 है, लेकिन 1000 रुपए के भी ऊपर अगर प्रीमियम वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं जो बाकी एफएमसीजी कंपनी को दिए गए हैं, अगर उस प्रीमियम की मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये वो कंपनी है जिनको फ्यूचर में मिलने के चांसेस है। हालांकि कंपनी कोशिश कर रही है, मिलता है कि नहीं वो तो बात की बात है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ की जो तेजी है वो बहुत ही शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि ये वो कंपनी है जिसने पिछले एक महीने में 20% का ग्रोथ कमा कर दिया है। 178 रुपीज का शेयर धीरे 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 कछुए की चाल से आगे बढ़ा और 212 रुपए तक पहुंच गया। धीरे धीरे देखिए, जनरली पिछले कुछ अगर वक्त अगर हम देखें तो 200 रुपए का जो एक मार्जिन था, जो एक 200 रुपए का जो लेवल था, उसको ये कंपनी क्रॉस नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब उससे कई ऊपर निकल चुका है। और काफी एक्सपर्ट का ये भी मानना था कि अगर ये कंपनी 200 का मोमेंटम चेज कर लेती है तो और बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे जो 300 रुपए तक इसको लेके जा सकते हैं। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 9.5% की अभी भी गिरावट है। प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचा जो 245 रुपए का उसका लेवल था। गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, दोबारा से गिरावट आई। अब यहाँ से जो बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली है वो एक बड़ा मोमेंटम इसने गेन किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लार्ज कैप शेयर है ये, 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि 6.5 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेड हमें एनएससी में देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग में भी देखें तो एफआई म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत ही बेहतरीन होल्डिंग देखने को यहाँ पर मिल रही है। तकरीबन 13% की होल्डिंग एफआई, 10% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 21.65% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में आपको टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड देखने को मिल रहा है 24.20% की होल्डिंग के साथ। और म्यूचुअल फंड 350 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है और 875 जितने एफआईएस का भी यहाँ पर पैसा लगा है। और देखिए, बहुत ही कम कंपनियां होती है जो आपको डिविडेंड से मालामाल करती है और ये उनमें से एक है। आईटीसी अगर हम देखेंगे तो 1015% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर
₹10.15 का यहाँ पर आपको डिविडेंड मिल रहा है और इसी साल जुलाई महीने में इन्होंने इतना बड़ा डिविडेंड पे भी किया है। और उस वक्त अगर हम देखें तो शेयर ₹200 से भी कम लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था। आईटीसी का जो मेन रेवेन्यू है वो अभी भी अगर हम देखें तो सिगरेट और टोबैको प्रोडक्शन निकलता है, लेकिन एफएमसीजी अब धीरे धीरे बड़ा रेवेन्यू गेनर के तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। उनकी एक से एक बढ़कर जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली आपके घर में ही आपको मिल जाएगी। आशीर्वाद की जो ब्रांड है वो डेफिनेटली बहुत बड़ी बन चुकी है और आप ही के घर में इनकी कई सारी प्रोडक्ट है। सनफीस्ट की बात करें, बिंगो चिप्स की बात करें, इन किचन ऑफ इंडिया की बात करें, सनफीस्ट ईपी की बात करें, बी नेचुरल की बात करें, और अभी अगर हम देखें तो जो पेंडेमिक के दौरान इन्होंने बी नेचुरल का जो इनकी ये जो प्रोडक्ट है उसका कंजम्पशन काफी ज्यादा हुआ भी है, क्योंकि लोग कोल्ड ड्रिंक को छोड़कर जूस के पीछे ज्यादा पड़े थे उस वक्त। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर जूस को लोग काफी ज्यादा कंज्यूम भी कर रहे थे और एमवे के साथ मिलकर उन्होंने नए रेंज ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च भी किए हैं। बाकी छोटी छोटी जो प्रोडक्ट है, चाहे वो मिंटो हो, कैंडीमैन हो, गमोन हो, ये भी है, लेकिन फेबल्ट काफी बड़ी प्रोडक्ट है, ये भी लग्जरी चॉकलेट ब्रांड है बड़ी। सनबीन की बात करें, वंडर्स मिल्क की बात करें, आईटीसी मास्टर शेफ की बात करें, फार्मलैंड, फियामा, डीवल्स, ड्रीम फ्लावर, फियामा, विवेन, एंगेज, सुपीरिया, और जो बड़ी प्रोडक्ट के तौर पर एक और निकली है वो है नीम वॉश। पेंडेमिक के दौरान डेफिनेटली डिसइंफेक्ट करना जरूरी था, चाहे वो वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो, तो उनके लिए अगर हम देखें तो काफी ज्यादा नीम वॉश के अंडर में प्रोडक्ट लॉन्च की गई है। नीम वॉश स्प्रे भी यहाँ पर है और सोप भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और सेवलॉन ने तो वाकई में झंडे गाड़े हैं। सेवलॉन ने डेफिनेटली बहुत ही बड़ा मार्केट कंज्यूम किया है इस पेंडेमिक के दौरान और काफी बड़ी बिक्री आपको सेवलॉन में आती हुई देखने को मिली भी है। यहाँ पर देखें, क्लासमेट से लेकर, पेपर क्राफ्ट से लेकर, एम से लेकर, मंगलदूत से लेकर, लाइफ होमलाइट्स, बहुत सारे इनके ऐसे ब्रांड हैं जो आपको आपके घर में देखने को मिल जाती है। और डेफिनेटली ये वो कंपनी है जो आने वाले दिन में और बड़े प्रॉफिट कमाती हुई आपको देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात हुई सिर्फ एफएमसीजी की। अभी भी अगर हम देखें तो इनका सिगरेट का जो प्रोडक्ट है वो तो एक अलग सेक्टर पर ही चल रहा है, एक लेवल पर चल रहा है। उसके अलावा आईटीसी होटल की अगर हम बात करें तो भैया वो भी एक बहुत ही बड़ा, अगर हम पेंडेमिक का जो दौर है वो गुजर चुका है, तो जैसे जैसे टूरिज्म सेक्टर डेवलप होगा, लोग वापस से घूमने के लिए घर से बाहर निकलेंगे, तो उनका ये होटल बिजनेसेस का जो है कारोबार वो भी आपको एक बड़ा पिकअप लेता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके अलावा देखिएगा टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, और वैल्यूएशन की बात की तो अभी भी महंगा वैल्यूएशन नहीं है। 18.80 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 16.75, बुक वैल्यू 50 की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.10 है, EPS 10.98 और डिलीवरी 32 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग खरीदने की सलाह दे, जबकि 9% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 90% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 10% लोग आपको यहाँ पर बेच के निकलने की भी सलाह दे रहे हैं। आईटीसी के बारे में अगर मैं बात करने जाऊं तो डेफिनेटली टारगेट प्राइस काफी हाई है इनके। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से ₹225 का टारगेट इनको दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारी और ब्रोकरेज फर्म है जो आईटीसी के ऊपर काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, चाहे वो प्रभुदास लीलाधर की बात हो, उनका ₹250 का टारगेट था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का ₹236 के आसपास का टारगेट प्राइस था। शेर खान का ₹250 के आसपास का टारगेट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हर क्वार्टर में ये वो कंपनी है जिसने बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट कमाया है। सितंबर क्वार्टर में 3,418 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, जून 2020 में 2,565, उससे पहले 3,926 और उससे पहले दिसंबर 2019 में 4,045 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट, सितंबर 2019 में 4,175 करोड़। और यही कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, जिस सेगमेंट में काम करती है, वहां पर मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट जो है वो वाकई में आने वाले दिन में और ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनकी ऐसी प्रोडक्ट है जो नॉर्मल आदमी कंज्यूम करता है, और चाहे कितनी भी बड़ी मंदी क्यों ना आ जाए, एटलीस्ट उनके ऊपर तो रोक नहीं लगेगी या फिर उसको कंज्यूम करना बंद नहीं करेंगे। तो सेक्टर इनका बहुत ही तगड़ा है और डेफिनेटली कंपनी ने खुद को काफी अच्छे से वेल एस्टेब्लिश किया है पिछले कुछ सालों में। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली दम है, ये वो कंपनी है जहां पर आपका पैसा सेफ रह सकता है, एटलीस्ट डूबने का चांस नहीं है। अगर 20-30 रुपए डाउन होता भी है तो वापस से उतनी ही बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और फ्यूचर में जिस तरीके से कंपनी कोशिश कर रही है खुद को प्रीमियम वैल्यूएशन दिलाने की एफएमसीजी में, अगर ये हो जाता है तो याद रखिए ये वो कंपनी होगी जिसको रोकना मुश्किल होगा।
और बड़ी से बड़ी तेजी आपको इनमें देखने को भी मिल जाएगी। तो आईटीसी में यही कहूंगा, खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन हाँ काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो एक ही लेवल पर बहुत सारी खरीदारी मत करना। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, पहले 25 खरीदो, वेट करो गिरावट आए, और 25 खरीदो, वेट करो गिरावट आए, और 25 खरीदो। तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद तेजी जरूर आएगी, लेकिन हाँ अगेन मैं कहूँ, ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप इंट्राडे का गेम खेलो, ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप शॉर्ट टर्म का गेम खेलो। ये वो शेयर है जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, और कम से कम 2-3 साल का गेम खेलेंगे तो डेफिनेटली आपको बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर फायदा होगा, और डिविडेंड आपको बोनस में मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और आईटीसी लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।